हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार क्लास में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो क्लास 12th में हैं और जिन्हें बोर्ड एग्जाम 2025 फिजिक्स का पेपर देना है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें चैप्टर 1 आपको हम पढ़ा रहे थे, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर से हमने पार्ट 3 आपको बता दिए थे। आज हम बताएंगे पार्ट 4। आज हम बताएंगे आपको पार्ट 4, जिसमें आपको हम बताएंगे दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आपको ये भी हम सिखाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में आपको हम सिखाने वाले हैं कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, आप भी बिल्कुल सरल तरीके से सीख सकते हैं कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो चलिए हम आपका ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है दोस्तों, एक अल्फा कण 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब आपको इस प्रकार न्यूमेरिकल मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको 2 बार न्यूमेरिकल को रीड करना है, 2 बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और उसमें देखना है कि हमें किस किस का मान दिया है, किस किस की वैल्यू दी है। अगर आप ये जान जाते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिया है, तो आप 50% न्यूमेरिकल वही सोल्व कर देते हैं। तो हम देखेंगे इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या मान दिए हुए हैं, पहले हम वो निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक अल्फा कण है जिस पर 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। यहाँ पर जो बल लिखा है वो क्या है, विद्युत बल है F, उसकी हमें गणना करनी है। तो हमें जो जो मान दिया है पहले हम वो निकालेंगे। दिया है अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? अल्फा कण पर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश होता है, कितना होता है? आवेश को हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, 2e होता है। 2e का मतलब है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। जो E है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये हमें Q का मान पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, Q का मान नहीं, ये अल्फा कण होता है। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 2e। कितना होता है? 2e। तो ये Q का मान हमें पता चल गया है। अब यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित है 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ पर ये देखिए आप, न्यूटन प्रति कूलम, ये किसका मात्रक होता है? ये होता है विद्युत क्षेत्र का। किसका होता है? विद्युत क्षेत्र। यानी कि E का मान हमें दिया है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र E का मान दिया हुआ है 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है विद्युत बल। विद्युत बल की गणना करनी है, तो विद्युत बल हमें निकालना है। विद्युत बल F का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र कौन सा होता है? सूत्र आपको पता होना चाहिए। जब तक आप सूत्र नहीं जानोगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आप अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और आपको सूत्र नहीं पता है कि इस न्यूमेरिकल में हमें कौन सा सूत्र लगाना है, तो आप न्यूमेरिकल सही से नहीं लगा पाओगे। क्योंकि जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा तब तक आगे आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे। तो सूत्र पहले याद कीजिए, फिर न्यूमेरिकल बिल्कुल सरल तरीके से सीखिए। सूत्र जो इसमें लगेगा, विद्युत बल का E बराबर F/Q0। इस सूत्र से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। और हमें किसका मान निकालना है? हमें F का मान निकालना है। तो F को इस साइड ले आएंगे, F बराबर Q × E।
क्यू गुणे ई, चाहे आप गुणा अभी लगाइए या ना लगाइए वो, क्योंकि बाद में गुणा ही का चिन्ह लगेगा। तो एफ क्यू का मान कितना है, क्यू का मान अब देखिए, क्यू का मान ये है 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है 1.5 गुणे 10 की घात 4, 1.5 गुणे 10 की घात 4। अब हम क्या करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करेंगे और आंसर बिल्कुल सरल तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो एफ बराबर, अब यहाँ पर गुणा कीजिए, 1.5 की गुणा 2 में कीजिए, कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 2 की गुणा जब हम 1.5 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3.0 गुणे 1.6 गुणे, अब यहाँ पर है 10 की घात माइनस 19 और यहाँ पर है 10 की घात प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, इस घात जो 19 है इसमें से 4 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। तो 19 में से 4 हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 15, तो 10 की घात माइनस 15। अब 3.0 की गुणा 1.6 में करेंगे तो निकल के आएगा 16 48, 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 15। और जो एफ है, एफ है बल, वैद्युत बल, फोर्स, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन। तो जो हमारा फाइनली आंसर निकल के आया है एफ बराबर 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 15 न्यूटन। बिल्कुल हमने सरल तरीके से आपको सिखाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, हर एक पॉइंट को हमने आपको समझाया है कि अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र का मान ये दिया हुआ है, न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, विद्युत बल हमें ज्ञात करना था, इस सूत्र से हमने आंसर निकाला है। सूत्र होता है एफ बराबर एफ बटे क्यू नॉट। तो हमें एफ निकालना है तो एफ को इस साइड ले आएंगे, एफ को उस साइड लेंगे, क्यू इंटू ई आ गया, एफ बराबर क्यू नॉट का मान देखिए ये दिया हुआ है, क्यू नॉट का मान हमने रख दिया, ई होता है विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का मान हमने रख दिया, कैलकुलेशन करी तो आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमने बिल्कुल सरल तरीके से आपको सिखाया कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, इसको भी बिल्कुल हम सरल तरीके से आपको सिखाएंगे और ये वो न्यूमेरिकल हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हम एक सूत्र से बताएं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते, हम वही टॉपिक लाते हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर 1 है वो फिनिश हो जाएगा, कल हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 में भी बिल्कुल हम सरल तरीके से आपको सिखाएंगे हर एक टॉपिक को जो भी इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम 25 के लिए। तो अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है को एक समान, ये लिखा है को, एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम से 30 डिग्री पर रखने से 9 गुणे 10 की घात माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अब आपको इसी प्रकार न्यूमेरिकल मिलेंगे। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं समझ पाओगे कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिए हैं, तब तक आप सही से न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। तब इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि न्यूमेरिकल को कम से कम आप 2-3 बार पढ़िए, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम सभी मान निकालेंगे कि जो हमें न्यूमेरिकल में दिए हैं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो लंबाई दे रखी है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई भी अभी मतलब नहीं है। पहले हम निकालेंगे 4 सेमी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र हमने आपको अभी बताया है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ए, वैद्युत क्षेत्र ई, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ई का मान हमें दिया है ई का मान कितना है, ई का मान देखिए 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम है, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम को हम शॉर्ट में एन प्रति सी लिखते हैं, एन प्रति सी। कूलम से 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है, हमें थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री।
30 डिग्री दिया हुआ है, रखने से 9 गुणे 10 की घात 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो जो यहाँ पर देखिए न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? न्यूटन मीटर होता है टाउ का। क्या होता है? टाउ का। तो टाउ का मान हमें दिया है, कितना दिया है? 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। हमें इसमें निकालना है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो पी का टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, यानी कि हमें पी का मान इसमें निकालना है। पी क्या होता है? पी होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमें पी का मान निकालना है। सूत्र इसमें कौन से लगेगा? सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। सूत्र इसमें लगेगा दोस्तों, सूत्र होता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो हमें टाउ का मान भी दिया है, थीटा का भी मान दिया है, और पी का मान हमें निकालना है। किसका निकालना है? पी का मान हमें निकालना है। तो पी को इस साइड ले आएंगे। पी बराबर, ये टाउ ऊपर पहुंच जाएगा, टाउ बटे ई साइन थीटा। एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए, सूत्र होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब हमें पी का मान हमें निकालना है, तो पी को हम इस साइड ले आएंगे, और जो टाउ है ये ऊपर पहुंच जाएगा, और बटे में आएगा ई साइन थीटा। अब जो पी है, पी का मान हमें तो निकालना है, तो पी बराबर, पी बना हुआ है दोस्तों, ये पी बराबर टाउ का मान कितना है? टाउ का मान यहाँ पर देखिए 9 गुणे 10 की घात -2, 9 गुणे 10 की घात -2 बटे ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, जिसका मान दिया हुआ है 10 की घात 4। ये प्लस की घात होती है, अगर माइनस चिन्ह लगाते हैं तो 10 की घात -4 होगा, लेकिन जब कोई चिन्ह नहीं होता तो वो हम पढ़ते हैं प्लस की घात, 10 की घात +4 साइन थीटा यानी कि थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है, गुणे 30 डिग्री। पी बराबर 9 गुणे 10 की घात -2 बटे 10 की घात 4 साइन 30। यहाँ पर साइन 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन 30, क्योंकि साइन है और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो जो साइन 30 होता है, इसका मान कितना होता है? आप हाई स्कूल में थे तो आपने त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें इनका सबका मान दिया होता है, साइन 30 का, कोस 30 का, साइन 45 का। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि जो साइन 30 होता है, इसका मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.2। कैसे? जब हम एक में 2 से भाग करेंगे तो इतना ही निकल के आएगा, 0.5 आएगा, 0.2 नहीं आएगा, 0.5 आएगा। तो हम क्या करेंगे? गुणे साइन 30 का मान हम लिख सकते हैं 0.5। आप कैलकुलेशन देखिए इसकी कैसे करनी है। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल हम सरल तरीके से आपको हम समझाएंगे। कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सही तरीके से जोड़ आना चाहिए, सही तरीके से गुणा आना चाहिए, तभी आप सही तरीके से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो ऊपर हम क्या बढ़ाएंगे? 1 0 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? 1 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। कितने? 90। ये हमने 0 बढ़ा दिया, इस पॉइंट को हमने काट दिया। अब हम क्या करें? इसे हम 5 से काट सकते हैं। 5 एकन 5 और 18 पंजे 90। P बराबर 18 गुणे 10 की घात -2, और ये 10 की घात नीचे प्लस की है, 10 की घात 4 जो नीचे घात प्लस की है ऊपर जाएगी, तो ये 10 की घात -4 में बदल जाएगी, गुणे 10 की घात -4। P बराबर, अब ये जो माइनस माइनस होता है घातें जुड़ जाती हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, 4 और 2 6। 18 गुणे 10 की घात -6, 10 की घात -6। अब हम क्या करेंगे? एक घात इधर बढ़ा देंगे तो ये निकल के आएगा। आंसर हमारा ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं
8 गुणे 10 की घात -5, 10 की घात -5 और पी द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर। कूलम मीटर। तो हमारा फाइनली जो आंसर निकल के आया है, ये निकल के आया है। तो बिल्कुल हमने आपको सरल तरीके से सिखाया है कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इतनी हम भी मेहनत करते हैं कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं। अब हम कल से शुरू करेंगे चैप्टर 2। तो बिल्कुल सरल तरीके से हम चैप्टर 2 भी शुरू करने वाले, और बिल्कुल हर एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके आपको हम बताएंगे, और वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जी जान लगा दीजिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। चलिए मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।